दिल्ली के 7वें शहर लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने महल के रूप में करवाया था। उसने 1638 ईस्वी में इस किले की नींव रखी, जो कि 9 वर्षों के पश्चात 8 अप्रैल 1648 में बनकर तैयार हो गया। अपने शुरू के दिनों में यह किला किला-ए मुबारक के नाम से जाना जाता था, जो बाद में लाल बलुई पत्थर से बने होने के कारण लाल किला के नाम से जाना जाने लगा। तल विन्यास में यह किला अष्टकोणीय है, जिसमें 4 दरवाजे लाहौरी दरवाजा, खिज्र दरवाजा, दिल्ली दरवाजा एवं जहांगीरी दरवाजा है। किले में लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन 1947 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और आज भी हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। स्मारक परिसर के अंदर नौबत खाना अथवा नक्कार खाना, दीवाने आम, मुमताज महल, रंग महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हमाम, हयात बख्श बाग, सावन भादों पवेलियन, जफर महल, शाह बुर्ज, मोती महल एवं हीरा महल आदि प्रमुख इमारतें हैं। भारत के उत्कृष्ट स्मारक परिसरों की श्रृंखला में यह एक महल भारतीय इतिहास में मील का पत्थर है और भारतीय, ईरानी एवं यूरोपीय कला के मेल का अनुपम उदाहरण है। छत्तादार मार्ग के पूर्वी छोर की तरफ अवस्थित नक्कार खाने का प्रयोग महल में प्रवेश द्वार के रूप में होता है। यह 3 मंजिला आयताकार भवन लाल बलुए पत्थर का बना है एवं इसकी बाहरी दीवारें फूल पत्तियों से सजी हैं, जिनको मूलतः सुनहरे एवं हरे रंग से चित्रित किया गया है। वर्तमान में इस भवन की ऊपरी मंजिल में भारतीय युद्ध संग्रहालय है।
नौबत खाना के पूर्व में एक बड़े से आंगन के पूर्वी भाग में यह भवन लाल बलुए पत्थर से बना है। यहाँ पर बादशाह आम जनता की फरियाद सुनता था। यह भवन 3 तरफ पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण से खुला है एवं इसका भीतरी भाग स्तंभों के द्वारा 3 गलियारों में बटा है। पूर्वी दीवार से सटे हुए मध्य भाग में संगमरमर का एक ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर बंगाल शैली में छतरी बनी है। इसके नीचे बादशाह का सिंहासन होता था। यह चबूतरा मूलतः अर्धमूल्यवान पत्थरों के जड़ाऊ कार्य द्वारा सजा है। संगमरमर से बना दीवाने खास शाह महल नाम से भी जाना जाता है। यह बादशाह द्वारा चुनिंदा दरबारियों एवं मेहमानों से मुलाकात हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। यह भवन दीवाने आम की तरह ही 3 तरफ पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण से खुला है। पूर्व में नदी की तरफ से संगमरमर की जालियों से ढका है। इसके मध्य का आयताकार कमरा खंभों से उठने वाले मेहराबों से एवं सजे गलियारों से घिरा हुआ है। इसका ऊपरी हिस्सा प्रभाकारी एवं चित्रण युक्त है। छत के चारों कोने स्तंभ युक्त छतरियों से सुसज्जित थे। नहरें बहिश्त इसके मध्य से बहा करती थी। कक्ष के बीच में रखी संगमरमर की चौकी पर मयूर सिंहासन रखा हुआ था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया था। कक्ष के उत्तरी व दक्षिणी दीवारों के कोनों के मेहराबों के ऊपर व किनारों से नीचे अमीर खुसरो की नज्म अंकित है, जिसमें लिखा है कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। मोती मस्जिद औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए बनवाई थी। रात और दिन के किसी भी प्रहर में इबादत करने के लिए औरंगजेब को अपने शयन कक्ष से केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद का उपयोग शाही घराने या हरम की महिलाएं भी करती थीं, जो अहाते के उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते से यहाँ पहुंचा करती थीं। पूर्व दिशा के मेहराब युक्त दरवाजे से प्रवेश वाली यह मस्जिद
एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसका बाहरी भाग लाल बलुए पत्थर का है, परंतु अंदर से यह संगमरमर की बनी है। हमाम या शाही स्नान घर मुगल सम्राटों का प्रिय विश्राम स्थल था, जहां राजकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाते थे। यह गलियारों द्वारा 3 मुख्य कमरों से विभाजित है। माना जाता है कि दक्षिणी प्रवेश के दोनों ओर 2 कक्षों का प्रयोग शाही बच्चों द्वारा किया जाता था। नदी की ओर वाला कक्ष एक श्रृंगार कक्ष था, जिसमें फव्वारा युक्त 2 कुंड हैं, जिसमें से एक गुलाब जल छोड़ने वाला था। बीच वाले कमरे में एक संगमरमर का कुंड था, जो कि आवश्यकता अनुसार गर्म पानी तथा ठंडे पानी के लिए प्रयोग में लाया जा सकता था। पश्चिमी कमरा गर्म या वाष्प स्नान करने के लिए इस्तेमाल होता था। हयात बख्श या जीवन देने वाला बाग जल प्रणाली और रास्तों सहित 4 बाग पद्धति पर बना है। यह संपूर्ण महल क्षेत्र में सबसे सुंदर एवं पूर्णतः योजनाबद्ध बाग था। हाल ही में इसके काफी बड़े भाग को दोबारा बनाया गया है। दक्षिण एवं उत्तर में बने 2 संगमरमर के मंडप सावन व भादों के नाम से जाने जाते हैं। पानी प्रकाश के आलों के ऊपर से बहते हुए बाग की जल प्रणाली में मिलता था, जो कि एक बेहद मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करता था। सावन और भादों के बीच में लाल पत्थर से निर्मित एक मंडप है, जो कि एक बड़े जलकुंड के मध्य में स्थित है। यह जफर महल के नाम से जाना जाता है। इसे बहादुर शाह द्वितीय ने 1842 ईस्वी में बनवाया था। पूर्वी दीवार के साथ साथ उठी हुई जमीन पर 2 छोटे संगमरमर के मंडप, जो कि मोती महल और हीरा महल के नाम से जाने जाते थे, उनमें से मोती महल विद्रोह के बाद हटा दिया गया था। नदी से सटे हुए भाग में बने महलों की श्रृंखला में दक्षिणी छोर पर बने महल को मुमताज महल नाम से जाना जाता है। मूल रूप से यह शहजादियों के निवास का स्थान था। सन 1857 के संग्राम के बाद अंग्रेजों के द्वारा इसका प्रयोग कारागार एवं भोजनालय के रूप में किया गया, जिसके कारण इसका मूल स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। मुमताज महल की
उत्तरी दिशा में बना महल रंग महल के नाम से जाना जाता है। मूल रूप में इसका आंतरिक भाग चित्रित था, इसलिए इसका नाम रंग महल पड़ा। यह राजकीय महलों में सबसे बड़ा था। इसे इम्तियाज महल अर्थात उत्कृष्ट महल भी कहा जाता था। प्यालीदार मेहराबों से युक्त यह महल 6 कमरों में विभाजित था। रंग महल के उत्तरी व दक्षिणी भाग शीश महल नाम से जाने जाते थे तथा रंगीन संगमरमर द्वारा सजे थे। इस महल की दीवारों तथा छल्लों के ऊपर शीशे के छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए हैं, जो कि प्रकाश को परावर्तित कर एक मनोहारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बावलियों का निर्माण मुख्यतः मौसमी उतार चढ़ाव को देखते हुए पानी के संग्रह के लिए किया जाता था। कुएं का तल दिन की गर्मी से राहत पहुंचाता था, अतः इसका उपयोग आराम के लिए भी किया जाता था। यह प्राचीन बावली 14 मीटर गहरी अष्टकोणीय संरचना है, जो कि एक कुएं से जुड़ी हुई है। उत्तर और पश्चिम में दोनों ओर सीढ़ियां हैं। रंग महल और दीवाने खास के बीच संगमरमर से बने इस भवन कमरों के समूह या तस्बीह खाने का प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। इसके पीछे निर्मित अलंकरण से युक्त 3 कमरे हैं, जिनका प्रयोग शयन कक्ष के रूप में किया जाता था। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।